नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक और कहानी के बारे में जिसका नाम है पूस की रात। इस कहानी में मुख्य दो चरित्र हैं, हल्कू व उसकी पत्नी मुन्नी। साथ ही साथ इसमें एक कुत्ते को भी दिखाया गया है जिसका नाम है जबरा। दृश्य आरंभ होता है। हल्कू मुन्नी से कहता है, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी कहती है, 3 रुपए ही तो हैं, अगर वो दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा और पूस की रात कैसे कटेगी। हल्कू बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। क्या उपाय करोगे? मैं कहती हूँ, खेती क्यों नहीं छोड़ देते। हल्कू उदास होकर बोला, तो और गालियां खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर ये कहने के बाद उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई, क्योंकि हल्कू के कथन में जो सत्य था वह एक जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने हल्कू के हाथ में पैसे रख दिए और कहा, यह खेती छोड़ दो। हल्कू ने रुपए सहना को दे दिए, मानो जैसे अपने हृदय को देने जा रहा हो। पूस की अंधेरी रात, मानो आकाश में तारे भी ठिठुर रहे हों। खेत के किनारे ठंड से कांपता हुआ हल्कू पुरानी चादर ओढ़े बैठा था। खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा कूं कूं कर रहा था। अब हल्कू की जबरा से बात का प्रारंभ होता है। क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कह रहा था ना घर में पुआल में लेटा रहे, पर तुझे तो यहाँ आना था। पड़े पड़े दुम हिलाई और कूं क्यों की आवाज करने लगा। थोड़ी देर बाद वह जम्हाई लेकर चुप हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसके स्वामी को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। अब वह फिर से एक चिल्लम भरने की सोचता है। किसी तरह यह रात तो कटे। 8 चिल्लम तो वह पी ही चुका था। यह खेती का मजा है, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागें। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। चिल्लम पीकर हल्कू पुनः लेट गया और उसने इस बार निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वह सो जाएगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी वह इस ओर करवट लेता, कभी उस ओर, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब उससे रहा न गया तो उसने जबरा को उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। वह छपरी से बाहर आया और भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार वापस बुलाया, पर वह वापस न आया। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। एक और घंटा बीता। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई।
अब हल्कू पास वाले खेत में गया और वहां से सूखी पत्तियां बटोरी व आग लगाई। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने फिर पूछ ली। फिर वे दोनों आग के साथ खेल खेलने लगे। वह आग के ऊपर कूदते और दूसरी ओर जाते, फिर आग के ऊपर कूदते और दूसरी ओर जाते। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस्य दबा लेता था। जबरा जोर जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा लगा कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर-चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में आ ही नहीं सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हो। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहजान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या होगा? हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। पूस की रात की मूल समस्या गरीबी की है। बाकी समस्याएं गरीबी के दुष्चक्र से जुड़कर ही आई हैं। जो किसान पूरे सामाजिक जीवन का आधार है, उसके पास इतनी ताकत भी नहीं कि कड़कती सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीद सके। और दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग है जिसके पास संसाधनों की इतनी अधिकता है कि उन्हें खर्च भी न कर सके। अर्थव्यवस्था की इसी फुहड़ता पर यह कहानी
व्यंग करती है।